नमस्कार साथियों, इस वर्ष की गणतंत्र दिवस की आप लोगों की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग रिपब्लिक डे के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर 26 जनवरी को ही हम लोग गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं। 15 अगस्त को हम लोग अपनी भारत की आज़ादी या स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जिसको हम लोग इंडिपेंडेंस डे कहते हैं, और 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो हम लोग क्या है कि भारत हमारा संविधान जो हुआ 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 2 महीने के बाद आखिर इसको 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया, आखिर इसका क्या कारण है, ये हम लोग आज जानेंगे। तो ऐसा है कि हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा इसके इतिहास में हम लोग जाएंगे। 26 दिसंबर 1929 में कांग्रेस का एक सालाना अधिवेशन होता था, वार्षिक अधिवेशन होता था। तो उसमें क्या देखिए, तो संविधान बनकर तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसे लागू किया गया 2 महीने के बाद। 2 महीने के बाद 26 जनवरी 1950 को। तो 26 नवंबर 1949 से 26 जनवरी 1950 के बीच में 2 महीना आता है। तो आखिर 2 महीने का गैपिंग क्यों किया गया? इसका हम लोग इतिहास देखते हैं कि दिसंबर 1929 में, है ना, दिसंबर 1929 में कांग्रेस का एक लाहौर अधिवेशन हुआ था, है ना। लाहौर में अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन होता था, तो वो हुआ था दिसंबर 1929 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कोई ना कोई अध्यक्ष चुने जाते थे। तो दिसंबर 1929 में जो अध्यक्षता किए थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, और कांग्रेस को अल्टीमेटम दिया था कि हमें 26 जनवरी 1930 तक पूर्ण स्वराज चाहिए। क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए। और ये लाहौर अभी वर्तमान पाकिस्तान में है और रावी नदी के किनारे है। तो जब पूर्ण स्वराज बोल दिए, तो क्या हुआ कि 26 बोले कि जब तक पूर्ण स्वराज नहीं मिलेगा तब तक 26 जनवरी 1930 को हम लोग क्या करेंगे? स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और शपथ इसकी प्रस्ताव को, पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव को कांग्रेस ने मान लिया। और हर 1929 में जो लाहौर का अधिवेशन हुआ था, है ना, दिसंबर 1929 में, तो अगला साल यानी कि ये तो दिसंबर 1929 खत्म ही हो गया। अगला साल 26 जनवरी को क्या बोला, हम लोग स्वाधीनता दिवस, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो जब तक भारत को आजादी नहीं मिली थी, यानी कि हम लोग को आजादी कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 के पहले तक प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते थे? भारत के लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। जब भारत को अंग्रेजों ने आजादी 15 अगस्त को दे दिया 1947 में, तो लोग आजादी बहुत दिनों से बिना दे, तो आजादी के लिए व्याकुल थे। तो इन्होंने हम लोग 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाने लगे। रोक दो। तो 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया। इसके बाद हर वर्ष 1947 यानी कि 15 अगस्त 1947 के पहले तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। तो अब 15 अगस्त को हम लोग क्या करें? स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। लेकिन जब हमारा संविधान क्या हुआ कि जब हमारा संविधान जब 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, तो जब बोला कि 26 नवंबर को अगर हम संविधान गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो फिर हम इतना दिन से लगभग कितना 1929 से 1947, है ना, लगभग 20 साल तक अगर हम जो स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं, तो फिर ये दिन तो हमारा ये यादगार नहीं रहेगा 26 जनवरी को। तो क्या क्या 26 जनवरी के तक क्या वो 2 महीना होता है ना, 26 नवंबर दिसंबर जनवरी 2 महीना होता है। बोला कि 2 महीना में रुक नहीं सकते हैं, तो 2 महीना को लोग दिमाग लगाए, भारत के नेता लोग दिमाग लगाए और 2 महीना रुककर 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। कब? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और इस दिन हम लोग क्या करते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं। यानी कि इस दिन हमारा भारत गणतंत्र हुआ, पूरी तरह से संविधान लागू हुआ। कि संविधान में हमारा पूरी तरह से स्पष्ट उल्लेख है कि कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा, किसके क्या कार्य होंगे, किसके क्या अधिकार होंगे। तो हमारा संविधान बनने में कितना वर्ष लग गया था? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लग गए थे।
ठीक है, कितना 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। तो और 26 नवंबर को हम लोग अब क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर को हम लोग मनाते हैं संविधान दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर ये कब से 26 नवंबर हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं, कब से शुरू हुआ मनाने का, 2015 से। 2015 से क्यों? क्योंकि हमारे संविधान के जनक, संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती है ना, 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की घोषणा हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसके पहले 26 नवंबर को क्या मनाया जाता था, 2015 के पहले 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता था। क्या मनाया जाता था, विधि या कानून दिवस मनाया जाता था। विधि या कानून दिवस मनाया जाता था। क्या 26 नवंबर को विधि या कानून दिवस मनाया जाता था। लेकिन 2015 में जो संविधान सभा के प्रमुख बहुत सारी कमेटियां थी, जिसमें एक कमेटी थी प्रारूप कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसका संविधान लिखने का जो काम था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उसके क्या थे, अध्यक्ष थे प्रारूप कमेटी के, जिन्होंने संविधान को लिखा। तो उन्हीं के 125वीं जयंती 2015 में होता है उनका, उनके उपलक्ष्य में भारत के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने का लागू किया। इससे पहले 26 नवंबर को 2015 से पहले कानून दिवस या विधि दिवस मनाया जाता था। तो आप समझ में आ गया कि क्या अब हम लोग देखते हैं कि जब संविधान बना था, है ना, जब संविधान बना था तो उसमें 395 अनुच्छेद थे। ये हो गया भाग और ये हो गया अनुसूची। तो जब बना था तो 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग था और अनुसूचियां 8 था। वर्तमान समय में संविधान में क्या है, 395 अनुच्छेद ही है मुख्य रूप से, लेकिन जोड़ दे तो 448 अनुच्छेद है, 25 भाग है और 12 अनुसूचियां। देखिए जब संविधान बना था उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची थी। वर्तमान समय में 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, ठीक है साथियों, आप लोग समझ गए कि हम लोग आखिर संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, लेकिन 2 महीने के बाद 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया। इसलिए क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हम लोग 15 अगस्त 1947 की आजादी मिलने के पहले हर वर्ष 26 जनवरी को क्या करते थे, स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। उस तिथि को यादगार बनाने के लिए, उस तिथि को ऐतिहासिक बनाने के लिए हमने संविधान को 2 महीने भारत के नेताओं ने बुक कर रखा अपने दिमाग पर प्रयोग करके, और उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया और उस दिन भारत गणतंत्र हुआ। और उसी दिन इसलिए हम रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस मनाते हैं और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। इसके उपलक्ष्य में संविधान के जनक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में लिख दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद। एक बार फिर से आप लोगों को बहुत बहुत गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।